क्या आप भी कोई भी काम करने से पहले ही हार मान जाते हो और आपको लगता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वॉच करिएगा वीडियो को। इसमें का मैंने 3 ब्लाउज बनाया हुआ है और सेम कलर, सेम साइज़ और सेम जो नेक है वही मैंने बनाया हुआ है। जिसका मैंने ये ब्लाउज़ बनाया था उनको इतनी ये पसंद आई कि फिर उन्होंने उनकी 2 ननद हैं और उनके लिए भी यही कलर और यही साइज़, क्योंकि उन उन तीनों का सब सेम ही साइज़ है। तो फिर अपना ब्लाउज़ ही दे कर के बोला था कि इसी साइज़ का बना दीजिएगा। तो मैंने उनका ब्लाउज़ बनाया। जो नेक है वी नेक है और बैक और फ्रंट दोनों का वी नेक है फ्रेंड्स, और एक ही कलर है, सेम है। सो आज मैं इसको फाइनली मैं तैयार कर ली हूँ और फिर मैं इसमें आई हुक बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं आई हुक भी बना लेती हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरा सुबह का काम जल्दी से हो गया था और मैं अभी आ गई थी अपने बुटीक में, और मैं डायरेक्ट अपने बुटीक में ही आ जाती हूँ क्योंकि आराम करने जाती हूँ तो फिर मेरा जो रेस्ट टाइम होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर मैं जाती ही नहीं हूँ आराम करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने सिलाई करने के लिए और फिर मैं बैठ गई। तो फ्रेंड्स, मैं उन लेडीज़ों से यही बोलना चाहूँगी जो खाली बैठे हैं, क्योंकि देखिए खाली तो बैठना नहीं है। अगर आप खाली बैठे हो तो खाली बैठने का मतलब कि सभी लोग पहले के जो लोग थे वो भी बोलते थे कि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी कि जो कुछ भी है, अगर आपके अंदर कुछ भी स्किल्स है आप उसको करो। बहुत बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने के लिए हैं, लेकिन हाँ, खाली मत बैठो। खाली बैठने से क्या होता है ना कि जब हमारा कोई भी ये काम हम जब करते हैं और हमारा माइंड उलझा रहता है ना कोई भी काम करने में, तो फालतू बातों के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी समझने के लिए। बस इतना ही सोचो कि अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो और कैसे अपने काम को ग्रो करना है, बस यही ध्यान देना है फ्रेंड्स। मैं अपना बताऊं तो एक टाइम मेरा ये था, मेरा जो ये सिलाई का काम है ना, मेरा ये हॉबी नहीं था कि मैं सिलाई का काम करूं। लेकिन होता है ना कि मेरे माइंड में ये भी था कि मैं कभी खाली ना बैठूं, और मेरा इतना है कि मैं कुछ ना भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो मैं घर पे अकेली हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं बाहर जा कर के कोई भी काम करूं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरा सिलाई भी मैं जानती हूँ और पार्लर का काम भी जानती हूँ, तो चलो मैं यही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, मुझे इतनी अच्छे से सिलाई नहीं आती थी। और बस ये था कि हाँ, सिल लेती हूँ, मशीन चला लेती हूँ। और अपना जैसे ब्लाउज़ ऐसे परफेक्ट ब्लाउज़ तो नहीं बना पाती थी, लेकिन ठीक ठाक था। ऐसा नहीं था कि मतलब नहीं बना पाती थी ठीक से, जैसे पाइपिंग वगैरह नहीं बना पाती थी, लेकिन हाँ ये था कि चलो काम चलाऊँ था, ठीक था। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि कोई भी काम को अगर लगातार हम करते हैं, कोई भी काम को करते करते ही हम उसमें एकदम से मास्टर बन जाते हैं। तो मेरा भी यही था। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरे सोच में यही था हमेशा कि किसी का काम आ जाए, मैं कुछ करूं, मैं सिलाई करूं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब हम घर से कोई भी काम करते हैं ना, घर पे रह कर के अगर कोई भी काम कर रहे हैं और 2 पैसे कमा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकता। अपने घर को देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, अपने जो भी हमसे जुड़े हैं उनका ख्याल रख रहे हैं। उनको देखते हुए अगर हम 2 पैसे कमा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकता है। अपना खर्चा तो निकाल रहे हैं ना, अपने पे जो भी खर्च करना है वो तो कम से कम निकाल सकते हैं ना। तो यही मेरी सोच थी हमेशा से कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने इसको चूज़ किया और फिर मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मेरे पास सिलने को कुछ नहीं आता था, 1-2 ब्लाउज ऐसे, मतलब पहली पहली बार मैंने जब सिला था तो खुद का ब्लाउज ही सिला था।
और मैंने अपना ब्लाउज़ 2-3 बार मैंने खोल करके और फिर मैंने सिला था, क्योंकि पाइपिंग उस टाइम मुझे नहीं बनाने आती थी और फिटिंग भी देने नहीं आती थी मुझे एकदम से। कई बार मैं नापती थी, फिर इधर से ढीला उधर से ढीला, फिर मैं उसको फिटिंग करती थी। तो मुझे ये माइंड में होता था कि अपना तो चलो मैं बना लेती हूँ, बार-बार अपने फिटिंग को देख लेती हूँ नाप करके, लेकिन जो कस्टमर आएँगे उनका जब मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी तो उनको बार-बार ये तो नहीं बोलूँगी ना कि हाँ चलो फिटिंग करके दिखाओ, नाप करके दिखाओ कि फिटिंग आ रहा है कि नहीं। तो मेरे माइंड में कहीं न कहीं ये हमेशा लगा रहता था कि मुझसे होगा कि नहीं, मेरी फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है। पता नहीं मैं ब्लाउज़ सिल पाऊँगी कि नहीं अच्छे तरीके से। सब सब तो मैं सिल लेती थी, लेकिन फिटिंग देने ही नहीं आता था और पाइपिंग भी अच्छे से नहीं बैठती थी। तो फिर मैं क्या की कि मुझे सिलाई तो मैं सीखी थी थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी मैं यूट्यूब का ही सहारा ली हूँ फ्रेंड्स। और जो भी मैं सीखी हूँ ना, सब यूट्यूब से ही सीखी हूँ और आज मेरी सिलाई बहुत ही अच्छी हो गई है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में मतलब बहुत अच्छे से उस मैडम ने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि फ़िटिंग कैसे दें, ठीक है। तो जो मैंने सीखा है और जो मुझे आसान लगा, मैं आप लोग के साथ वही शेयर करती हूँ। कटिंग या स्टिचिंग की वीडियो मैं जब बनाती हूँ और उसमें बताती हूँ, तो जो मेरा तरीका रहता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान रहता है। और मैंने स्टार्टिंग से ही वैसे ही सीखा है और बहुत ही ईज़ी तरीके से मेरी ब्लाउज़ बनती है। और जब मैं एक ब्लाउज़ अस्तर वाला ब्लाउज़ अगर मैं प्रॉपर तरीके से मशीन पे बैठ जाऊँ ना, तो आधे घंटे, ये 35 मिनट में आराम से मेरी एक ब्लाउज़ बन जाती है, अगर मैं प्रॉपर तरीके से बैठ जाऊँ मशीन पे तो। और लेकिन हाथ का काम बाकी रह जाता है। और मेरे हिसाब से जो हाथ का काम रहता है ना, वही मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है। अभी मैं हाथ का ही काम कर रही थी, इस ब्लाउज़ को सिले हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी कर रही हूँ इसका। और एक ब्लाउज़ चला गया है और ये 2 ब्लाउज़ मेरे पास है, सेम कलर सेम साइज़ और नेक भी सेम है, फ्रंट और बैक दोनों का। तो वही ये 15 दिन पहले से ही मैं रेडी कर चुकी थी और अभी मैं इसका हाथ का काम कर रही थी। तो फिर इसके बाद मुझे एक पेटीकोट भी सिलना था, लेकिन मेरी मशीन जो है ना अभी प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही है और बहुत दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं, मैं मशीन का काम तो एकदम से करने का मन ही नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि जब मशीन अच्छे से चलती है ना तो फिर मन भी लगा रहता है मशीन का काम करने में। लेकिन जो पेटीकोट है ना, मुझे ज़रूरी का देना है अभी, तो मैं उसको भी बनाऊंगी, पेटीकोट भी सिलूँगी इसके बाद। अब देखते हैं पेटीकोट सिलाई उसकी हो जाती कि नहीं, क्योंकि मेरी मशीन है ना धागा बहुत तोड़ रही है और अभी लाइट भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट नहीं है तो मैं अभी हाथ का काम कर लेती हूँ। और आज सुबह से ही लाइट नहीं थी, तो देखते हैं लाइट आती है कि नहीं। वही मैं हाथ का काम कर रही थी, तो हाथ का काम करते करते अगर लाइट आ जाएगी तो मोटर पे ही मेरी ये मशीन सेट है और फिर मैं जल्दी से पेटीकोट की सिलाई कर लूँगी। लेकिन जल्दी से कहाँ होगा, जब मशीन ठीक नहीं रहता है ना तो फिर धागा बहुत ज़्यादा तोड़ता है और स्पीड भी ना जो मोटर की होती है बहुत तेज़ होती है। तो जब स्पीड तेज़ रहती है ना फ्रेंड्स, तो उस समय धागा बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। तो वही फिर देखते हैं कि सिलाई हो पाती है कि नहीं, क्योंकि आज ही मुझे पेटीकोट को देना था और वो पेटीकोट मेरे पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। और मेरी एक ये भी आदत बहुत ही गंदी है कि कोई अगर बोल देता है ना कि चलो आप इसको बाद में करके दे दीजिएगा, तो फिर वो पड़ा का पड़ा ही रह जाता है फ्रेंड्स। तो यही है। और मैं यहाँ पे अभी हुक लगा रही थी और तुरपन कर रही थी। तो ये काम जो है बहुत भारी लगता है, मुझे ये करने का एकदम से मन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मिलता भी नहीं है करवाने वाला, जैसे ये सब काम दे दे तो कोई कर दे। तो सब काम खुद से ही मैनेज करना पड़ता है और क्या करें, खुद से तो करना ही पड़ेगा जब कोई मिलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अभी नींबू पानी पी रही थी और मेरी बिटिया रानी बना करके लेके आई थी।
तो मैं वही पी रही थी फ्रेंड्स। और अभी दोपहर का टाइम है। तो फ्रेंड्स एक टाइम था कि मुझे पाइपिंग बनाने भी नहीं आता था, और अभी मैं कोई भी गला हो, कोई भी मतलब डिज़ाइनर ब्लाउज़ हो या कुछ भी हो, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, ईज़िली बना लेती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि पहले की भी ये कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम को अगर हम लगातार करते रहे ना, तो उसमें हम मास्टर बन ही जाते हैं। तो मैं जब ये ब्लाउज़ देख रही थी ना, तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि कभी मैं एक टाइम था कि मैं एक ब्लाउज़ को 10 बार नापती थी, फिर फिटिंग देती थी। और एक ब्लाउज़ को नाप करके जैसे होता था ना कि कभी इधर ढीला, कभी उधर ढीला, कभी पाइपिंग ठीक से नहीं बैठता था। तो उस टाइम बहुत ऐसे होता था कि मैं कभी सिल ही नहीं पाऊँगी। लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते फिर मेरी सिलाई भी अच्छी हो गई। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से यही बोलना चाहूँगी, जो भी मेरी बहनें थोड़ा बहुत सिलाई जानती हैं तो लगातार अपना काम जारी रखें, और एक ना एक दिन आप अपनी सिलाई में परिपक्व बन ही जाएँगी। कोई भी काम आप लगातार करते हो ना, तो फिर उसमें मास्टर बन ही जाते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।